हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएससी अड्डा। पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। अगर आप भी एमपीपीएससी की एग्ज़ाम देना चाहते हैं या एमपीपीएससी की एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानना चाहते हैं तो आज के वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि इसके पूरे पैटर्न को हम इस वीडियो में जो है समझेंगे, जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एमपीपीएससी की। तो एमपीपीएससी जो है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका जो हेडक्वार्टर है यानी कि इसका जो मुख्यालय है वो है इंदौर में। और ये क्यों बनाया गया है, तो वर्ष 1956 में जो है एमपीपीएससी को बनाया गया था, मध्य प्रदेश के गठन के साथ ही। एमपीपीएससी को बनाने के पीछे रीजन ये था कि मध्य प्रदेश में जितनी भी लोक सेवा से संबंधित भर्तियां हैं वो कौन करेगा, एमपीपीएससी करेगा। तो दोस्तों, जो एमपीपीएससी है वो अलग अलग भर्तियां जो है हर वर्ष करता है। जैसे कि ये चिकित्सा क्षेत्र में भर्तियां करता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये वन क्षेत्र की भर्तियां करता है, यानी कि वन सेवा में, चिकित्सा सेवा में। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो स्टेट प्रशासनिक सेवा यानी कि जिसको हम राज्य प्रशासनिक सेवा कहते हैं, वहां पर। उसके अलावा अगर हम देखें तो अलग अलग जो डिपार्टमेंटल पोस्ट होती है सब में ये क्या करता है, एमपीपीएससी भर्ती करने का काम करता है, यानी कि भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करता है, सभी की परीक्षाओं का कंडक्ट करवाने का काम करता है। साथ ही साथ जो है सभी जो उम्मीदवार हैं उनको अपने ट्रेनिंग देने के लिए उन जो संस्थान है, जो ट्रेनिंग संस्थान है, वहां तक भेजने का काम करता है। तो दोस्तों, जो एमपीपीएससी की राज्य प्रशासनिक सेवा है जिसको हम कहते हैं एमपीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन और एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन, ये सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम मानी जाती है एमपीपीएससी में। और आज के जो वीडियो है उसमें हम इनके ही एग्जाम पैटर्न के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर हम देखें दोस्तों कि एमपीपीएससी स्टेट सर्विस और एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विस की जो एग्जाम होती हैं, इसमें क्या होता है कि तीन स्टेज होती हैं और उन तीन स्टेप्स में या तीन स्टेजेस जो होती हैं उनमें क्या करवाई जाती है, पूरी परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाता है। जैसे कि सबसे पहले इसमें प्रीलिम्स एग्जाम होती है, यानी जिसको हम प्री या प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं, प्रारंभिक परीक्षा या प्रीलिम्स एग्जाम होती है। फिर इसमें मेंस एग्जाम होती है, यानी कि मुख्य परीक्षा। और उसके बाद हम बात करें तो तीसरा होता है इंटरव्यू। ठीक है, मोटा मोटा जो है ये अपना एग्जाम का पैटर्न होता है, यानी कि तीन स्टेजेस में, तीन स्टेप्स में, तीन चरणों में इनकी जो है परीक्षाएं संपन्न होती हैं। उसके बाद अगर हम देखें दोस्तों तो जो राज्य वन सेवा परीक्षा है और राज्य सेवा या राज्य प्रशासनिक सेवा परीक्षा है, इन दोनों की प्रीलिम्स एग्जाम एक साथ होती है, यानी कि दोनों में कोई अंतर नहीं होता, दोनों की एग्जाम एक साथ होती है। प्रीलिम्स, मेंस की अगर बात करें तो दोनों की अलग अलग मेंस होती हैं, और इंटरव्यू की बात करें तो दोनों का इंटरव्यू भी जो है अलग अलग होता है। तो अगर हम देखें कि इनकी जो प्री है, यानी कि जो प्रीलिम्स एग्जाम है, उसका क्या पैटर्न है, वो किस प्रकार से होता है, उसके बारे में कितने पेपर होते हैं, कितने समय के लिए होते हैं। तो प्री की अगर हम बात करें दोस्तों, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा प्री, इसमें होते हैं दो पेपर, स्टेट सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस, दोनों में मिलाकर टोटल कितने होते हैं, दो पेपर होते हैं, और एक ही दिन में होते हैं, एक ही दिन में दो पेपर, यानी कि 2-2 घंटे के दो पेपर रहते हैं। अब ये जो पेपर होते हैं प्रीलिम्स के, ये होते हैं एमसीक्यू बेस्ड, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इसमें होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, जिसमें एक प्रश्न के जो है 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और उसमें से एक सही उत्तर जो है आपको चुनना होता है। अगर प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में एक पेपर होता है जिसको हम कहते हैं जनरल स्टडीज या सामान्य ज्ञान, पेपर फर्स्ट, और दूसरा होता है सी सेट एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है, और पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज से। इसका जो सिलेबस है वो 10 यूनिट्स में डिवाइडेड है, और इसके लिए आपको जो है 100 क्वेश्चंस मिलते हैं। यहाँ पर कितने क्वेश्चंस मिलते हैं, 100 क्वेश्चंस। और इधर दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इसको इधर लिख देता हूँ नीचे, कि इसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं। 200 नंबर का पेपर होता है, नंबर कितने होते हैं, 200 नंबर होते हैं। और समय कितना मिलता है इसके लिए, तो 2 घंटे का समय मिलता है, 120 मिनट का समय जो है इस पेपर के लिए मिलता है। सामान्यतः अभी तक जितनी भी बार एमपीपीएससी की एग्जाम हुई है, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक ये पेपर जो है आयोजन इसका करवाया जाता है।
12 PM तक। और मैं मतलब जितनी भी बार हुई है यही जो है समय रहा है, 10 बजे से 12 बजे तक का समय रहा है। और उसमें अगर हम बात करें तो आपका काफी टाइम जो है बच जाता है, क्योंकि 2 घंटे सफिशिएंट होते हैं 100 क्वेश्चंस के लिए। सी सेट जो होता है वो जनरल स्टडीज के पेपर के बाद होता है, और ये लगभग 2:15 पर शुरू होता है और 4:15 तक होता है। इसमें भी 100 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स का ये होता है, 200 नंबर का होता है, 200 मार्क्स का होता है। और अगर हम बात करें तो इसके लिए भी 2 घंटे आप लोगों को मिल रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जो प्रीलिम्स हैं एमपीपीएससी वन सेवा की और एमपीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा की, इसमें ये जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सी सेट में, ये एप्टीट्यूड से संबंधित होते हैं। जनरल स्टडीज में जो जनरल नॉलेज है और जितने भी सब्जेक्ट इसके एग्जाम पैटर्न में दिए गए हैं उन सब्जेक्ट से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पेपर से कट ऑफ जाती है, कट ऑफ जो है इसी पेपर से जाती है। और अगर इसकी बात करें तो ये जो पेपर होता है स्टेट सर्विस में, ये पेपर केवल क्या होता है, क्वालिफाइड होता है, यानी इसको क्वालिफाई करना होता है, 33% मार्क्स इसमें लाने होते हैं, इस पेपर में कट ऑफ कटती है। अगर वन सेवा की बात करें तो दोनों पेपर से मिलकर जो है कट ऑफ जाती है, दोनों पेपर से कट ऑफ जाती है। तो ये हो गया प्रीलिम्स के बारे में। आई थिंक प्रीलिम्स के बारे में आप लोगों को अभी जो है चीजें समझ में आ गई होगी। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों अब मेंस के बारे में, कि जो मेंस का पैटर्न है वो किस प्रकार से होता है। तो स्टेट सर्विस और जो वन सेवा है यानी कि फॉरेस्ट सर्विस, दोनों की एग्जाम जो है अलग अलग होती है। तो हम बात करते हैं स्टेट सर्विस मेंस एग्जाम के बारे में। तो स्टेट सर्विस जो मेंस एग्जाम होती है ना, स्टेट सर्विस मेंस, ठीक है, इसमें होते हैं दोस्तों 6 पेपर। कितने पेपर होते हैं, 6 पेपर होते हैं। और कितने दिनों तक होते हैं, 6 दिनों तक होते हैं, ठीक है। ये जो पेपर होते हैं ये इसमें रिटन एग्जाम होती है, यानी कि लिखित परीक्षा जो है उसका आयोजन इसमें होता है, और आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं उसको जो है इसमें चेक किया जाता है। जैसे कि इसमें एक जीएस फर्स्ट होता है, इसके लिए 3 घंटे का समय आपको मिलता है, और 2 पार्ट इसमें होते हैं, यानी कि टोटल 300 मार्क्स का, यानी कि 300 नंबर का ये होता है। फिर इसमें जीएस 2 होता है, ये भी 3 घंटे का होता है, और इसके भी 300 नंबर होते हैं, 300 मार्क्स इसके भी होते हैं। ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला जो पेपर होता है ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी से संबंधित होता है। दूसरा जो पेपर होता है ये अपना पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से संबंधित होता है। फिर होता है जीएस 3। जीएस 3 दोस्तों साइंस से संबंधित होता है, इसके लिए भी 3 घंटे मिलते हैं। इसमें एक ही पार्ट होता है जो 300 नंबर का होता है। उसके बाद होता है जीएस 4 दोस्तों 3 घंटे का समय इसमें भी मिलता है, बट इसके नंबर जो होते हैं वो 200 होते हैं, 200 मार्क्स का ये पेपर होता है, और ये इथिक्स से संबंधित होता है, यानी कि दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान जो है उससे संबंधित ये पेपर होता है। फिर एक पेपर होता है जीएस 5 जो 3 घंटे का होता है, और ये पेपर जो होता है ये भी 200 नंबर का होता है, 200 मार्क्स का होता है। और ये किससे संबंधित होता है, तो ये हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित होता है, जो हिंदी का पेपर होता है। फिर उसके बाद बात करें तो एक होता है जीएस 6, इसके लिए 2 घंटे का समय मिलता है, और जो मार्क्स होते हैं इसमें वो 100 मार्क्स होते हैं। कितने मार्क्स होते हैं, 100 मार्क्स। और ये जो है निबंध लेखन से संबंधित होता है, निबंध जो है इसमें लिखना होता है, और जो एप्लीकेशन निबंध है उससे संबंधित होता है। तो ऐसे जो है जो स्टेट सर्विस मेंस एग्जाम है उसमें 6 पेपर होते हैं। उसके लिए कितना समय मिलता है और कितने मार्क्स का पेपर होता है उसके बारे में हमने जाना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जो राज्य सेवा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा होती है उसका पैटर्न आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि जो स्टेट सर्विस की जो एग्जामिनेशन होती है उसमें इंटरव्यू जो होता है उसमें क्या पैटर्न होता है। तो दोस्तों इंटरव्यू जो है उसका कोई पैटर्न नहीं होता। इंटरव्यू एक मौखिक टेस्ट होता है, उसके लिए आपको बुलाया जाता है और आपकी स्किल्स को चेक किया जाता है। तो इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता और ना ही कोई पैटर्न होता है, उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। बस ये होता है कि वो मौखिक टेस्ट होता है, उसमें आपको कुछ लिखना नहीं होता है। तो एमपीपीएससी स्टेट सर्विस से संबंधित जो एग्जाम का पैटर्न है वो आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों की जो फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन है एमपीपीएससी की, उसकी मेंस में क्या होता है। तो इसकी मेंस में एक ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है, और ये 450 मार्क्स का होता है। यानी कि इसमें 2 अलग अलग पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है 300 मार्क्स का, और एक 150 मार्क्स का जो है जनरल पेपर होता है।
तो ये जो है टोटल 450 नंबर का एक पेपर होता है जो फॉरेस्ट सर्विस मेंस एग्जामिनेशन में होता है। आई थिंक दोस्तों आप लोगों को एमपीपीएससी का एग्जाम पैटर्न अब समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि आप एमपीपीएससी के सिलेबस के बारे में भी इसी प्रकार से जानें तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं ताकि नेक्स्ट वीडियो जो हम इसी टॉपिक पे बनाएं।